तो क्या कुछ हुआ है बीते हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में? आज किन महत्वपूर्ण ट्रिगर्स पर रखनी है नजर? पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। क्या कुछ हुआ है पिछले हफ्ते और आज जो एसजीएक्स निफ्टी थोड़ा मायूसी दिखा रहा है, क्या कारण है? सबसे पहले तो हैप्पी बिलेटेड बर्थडे। कल नेहा जी का जन्मदिन था, तो उसकी ढेरों शुभकामनाएं आपको। सेलिब्रेट तो नहीं कर रहे हैं सभी बाजार आपके बर्थडे को, बट उतने खराब भी संकेत नहीं है, क्योंकि पिछला हफ्ता काफी अच्छा रहा ग्लोबली। हमारे बाजारों के लिए एक रिबाउंड वाला हफ्ता था। तो इस समय आप अब फ्रेश ट्रिगर्स की तरफ नजर डालेंगे, और क्या है वो फ्रेश ट्रिगर्स मैं अभी आपको बताता हूं। पर जैसे आपने बोला, सिंगापुर और मलेशिया के बाजार आज बंद हैं। जापान के बाजार में आप तेजी इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वहां पर इलेक्शंस हुए थे ओवर द वीकेंड। ऑफकोर्स अनफॉर्चुनेटली शिंजो आबे साहब का उससे पहले असैसिनेशन भी हमने होते हुए देखा, बट इलेक्शन थे ओवर द वीकेंड, और जो मौजूदा सरकार है वो वापस पावर में आने वाली है। तो उसके संकेतों की वजह से आप जापान को एक आउटलायर मान सकते हैं, क्योंकि उनका एक इंटरनल ट्रिगर है। बट अदरवाइज ग्लोबल बाजार अब अपने अगले ट्रिगर को ढूंढ रहे हैं, और उस हिसाब से अगर आप देखें तो ये बहुत ही अहम हफ्ता है, क्योंकि काफी सारे इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स आने वाले हैं। सबसे पहले तो यूएस में जून का इन्फ्लेशन डेटा आएगा, जो अगेन फेड पॉलिसी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और अनुमान है कि पिछले टाइम 8.6% का था, अब 8.8% तक रह सकता है। तो 8.6 से 8.8% की रेंज है, तो अभी भी बहुत ज्यादा लेवल पर इन्फ्लेशन रहने वाला है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। इसके साथ ही रिटेल बिक्री के आंकड़े आएंगे, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स आएगा, कंज्यूमर सेंटिमेंट इंडेक्स आने वाला है। तो काफी सारा इंपॉर्टेंट डेटा जो फेड पॉलिसी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और यूएस इकोनॉमिक स्थिति के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वो आएगा। तो उसकी वजह से बाजार एक्शन में रहेंगे। इसके अलावा नतीजों के सीजन की शुरुआत हो रही है, और दिग्गज बैंक सबसे पहले नतीजे पेश करेंगे। जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, वेल्स फार्गो, सिटी ग्रुप के नतीजे इस हफ्ते आने वाले हैं। जो बाइडेन साहब मिडिल ईस्ट के दौरे पर जा रहे हैं, सऊदी अरब जाने वाले हैं, तो वहां पर अगर कुछ निकल कर आता है, एंड ऑफ कोर्स चीन की तरफ भी नजर डाले तो वहां पर भी इन्फ्लेशन डेटा आएगा, और साथ ही उनका Q2 जीडीपी डेटा आने वाला है। तो काफी सारा डेटा पैक्ड, एक्शन पैक्ड वीक है, और ये बाजार के लिए अब अगले ट्रिगर्स बन चुके हैं। जहां तक फ्राइडे की बात है, एक सीमित दायरे में आपने यूएस में कारोबार देखा। हल्की गिरावट आपने डाउ में देखी, करीब 50 अंक नीचे बंद हुआ, और रेंज भी काफी छोटी थी, सिर्फ 300 अंकों की रेंज में कारोबार हुआ। S&P 500 भी लगभग सपाट था। नैस्डैक में हल्की फुल्की बढ़त देखी, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि 5वें दिन तेजी रही, बट वैसे एक्शन बहुत ही सुस्त था फ्राइडे के दिन यूएस में। पहली बार हम वैसे एक बात माननी पड़ेगी कि पहली बार इस साल आपने नैस्डैक में 5 दिनों की तेजी देखी, तो वो आपको दिखा रहा है कि किस तरह का सेंटिमेंट बाजारों में वैसे रहा है इस हफ्ते। जॉब्स डेटा आया, और जॉब्स डेटा बहुत मजबूत आए, इनफैक्ट उम्मीद से कई ज्यादा मजबूत आया। ऑलमोस्ट 4.25 लाख नई जॉब्स जोड़ी गई हैं, वहीं अनुमान आपका 2.5 लाख जॉब्स का था, तो अनुमान से भी 1.25 लाख ज्यादा जॉब्स जोड़ी गई हैं। तो ये दिखा रहा है कि यूएस की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है। पर अब निवेशक इससे थोड़ा चिंतित हो रहे हैं, क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि फेड का जो अग्रेसिव स्टांस है, फिलहाल वो फेड मेंटेन कर सकता है, क्योंकि इकोनॉमी पर अभी तक उनके रेट्स की बढ़ोतरी का इंपैक्ट आते हुए नहीं दिखाए। तो एक तरह से तो अच्छी खबर है कि इकोनॉमी स्ट्रांग है, पर एक तरह से थोड़ी चिंताजनक खबर है कि फेड अपना अग्रेसिव रुख फिलहाल बरकरार रखेगा, ये निवेशक मान के चल रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें, इन्फ्लेशन अभी भी एक टेंशन की बात बनी हुई है, कमोडिटी रिबाउंड भी है, जिसके बारे में मैं बताता हूं। 2 शेयर्स जहां पर आपको रखनी है नजर, टेस्ला और ट्विटर। टेस्ला 2.5% ऊपर, ट्विटर 5% नीचे। इलॉन मस्क साहब कह रहे हैं कि अब वो ट्विटर खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो डील से वॉक अवे कर रहे हैं। इसमें काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक ही बार में अब हो चुका है, डेवलपमेंट्स आते रहेंगे, बट अब उन्होंने कहा है कि वो नहीं खरीदना चाह रहे हैं, इसलिए दोनों शेयर्स पर आपने एक्शन भी देखा फ्राइडे को। यूरोप के बाजार ठीक रहे, अच्छी बढ़त थी। कच्चा तेल, जैसे आपने कहा, हल्की बढ़त के साथ 107 पर पहुंचा था फ्राइडे को, अभी भी उसी लेवल 106-107 पर आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। पर पिछले हफ्ते 4% फिसला था तेल। वहीं नेचुरल गैस में करीब 3.5% की तेजी देखी, और फिलहाल नेचुरल गैस के दाम 2 हफ्ते की ऊंचाई पर हैं। डॉलर इंडेक्स मजबूत है, सोना $1740 के नीचे है। पिछले हफ्ते करीब 3.5% की गिरावट आपने देखी, और लगातार 4 हफ्तों से सोना गिर रहा है। तो ओवरऑल ठीक ठाक ग्लोबल संकेत है। अमेरिका का आर्थिक डेटा अब तक जो है स्ट्रांग है। इस हफ्ते इंपॉर्टेंट डेटा और अर्निंग्स दोनों पर रहेगी नजर। ऑफ कोर्स, एंड एग्री कमोडिटी स्पेस, दीपांशु, वहां पर हम देख रहे हैं एक बार फिर से एक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो जो यूक्रेन के कॉरिडोर की बात थी, वो अब फिर से धूमिल होती हुई नजर आ रही है। डिमांड अच्छी खासी निकल रही है, एंड ऑफ कोर्स नेचुरल गैस, क्योंकि नॉर्थ स्ट्रीम 1 पाइपलाइन बंद हो रही है 10 दिन के लिए। तो ये 2 एरियाज रहेंगे जहां पर कमोडिटी स्पेस में रखनी होगी नजर। बहरहाल दीपांशु, आपने पूरी डिटेल रख दी दर्शकों के सामने, सो थैंक यू वेरी मच वो ग्लोबल अपडेट के लिए।